नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हमारा जो ट्रैवर्जिन का जो वर्कशॉप था उसका हमारा बहुत डिले हो चुका है। तो कोई नहीं, हम लोग आगे हमने हमारे पहले इसमें राइट हैंड में ट्रैवर्जिन को सीखा था। राइट हैंड में जब हम हमारे एनो पॉइंट को रेंट करेंगे तो ये फोर सिस्टम ओपन होंगे हमारे करस्पॉन्डेंस सिस्टम के लिए। अगर हम न्यूटो पॉइंट को रेंट करते हैं तो हमारा ये फोर सिस्टम ओपन होगा हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम के लिए। यहाँ पे अगर हम होमो पॉइंट को रेंट करते हैं तो हमारा सिस्टम ओपन होगा लेयर सिस्टम के लिए, जिसमें हेट्रो फिंगर स्किन के लिए होगा, न्यूटो फिंगर मसल के लिए होगा, और न्यूटो फिंगर जो है हमारा सबसे छोटा फिंगर ये बॉडी एंड ऑर्गन के लिए होगा। तो इस तरीके से आगे हमारा फंक्शनल सिस्टम हेट्रो पॉइंट को जब हम रेंट करेंगे तो हमारा फंक्शनल सिस्टम ओपन होगा। तो हम यहाँ पे हमारा फंक्शनल सिस्टम को देखेंगे। फंक्शनल सिस्टम ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी फंक्शनल सिस्टम का जो मॉडल ऑर्डर बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। फंक्शनल सिस्टम के ट्रैवर्जिन ऑर्डर में एचओ जो होगा, हेट्रो फंक्शनल एचओ लेयर सिस्टम, न्यूटो स्ट्रक्चर और न्यूटो जो है करस्पॉन्डेंस सिस्टम। आपने 4 पेन का यूज करना है। तो हमारा जो हमने स्ट्रक्चर सिस्टम हमारा हो चुका है, करस्पॉन्डेंस हमारा हो चुका है, लेयर सिस्टम हमारा हो चुका है। अब है हमारा फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम में हमारे जो है फंक्शनल सिस्टम का ट्रैवर्जिन मॉडल हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल सिस्टम में किस तरीके से हमको ट्रीट करना है। फंक्शनल सिस्टम का जब ट्रैवर्जिन मॉडल बनेगा तो इसका हेट्रो फिंगर जो होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। होमो पॉइंट जो होगा वो होगा चेस्ट सिस्टम। इसका न्यूटो पॉइंट जो होगा वो होगा एब्डोमेन सिस्टम। आपने ग्रीन से लिखना, एब्डोमेन सिस्टम। और न्यूटो पॉइंट जो होगा वो होगा एनर्जी सिस्टम। तो हमने नर्व सिस्टम को हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। अब हम जो पढ़ाई करें, अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे चेस्ट सिस्टम। जब हम इस चेस्ट सिस्टम का ट्रैवर्जिन मॉडल बनाएंगे, ट्रैवर्जिन मॉडल ऑफ चेस्ट सिस्टम, ट्रैवर्जिन मॉडल ऑफ चेस्ट सिस्टम। हमने हेट्रो की स्टोरी देखी, अब हम होमो की स्टोरी देखेंगे।
इसके मतलब होमो फिंगर के हेट्रो पॉइंट पर रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा और होमो पॉइंट पर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। होमो पॉइंट पर HO पर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जब हम इसका स्टोरी कैसे होगा, जब हम हेट्रो को यहाँ पे बॉडी को जब हम यहाँ रेंट करेंगे तो हमारे 4 सिस्टम ओपन होंगे। इसके इस फिंगर पर नर्वस सिस्टम होगा और होमो फिंगर पर चेस्ट सिस्टम होगा। होमो फिंगर के हेट्रो जॉइंट पर रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा और होमो जॉइंट पर रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा। हेट्रो जॉइंट पर रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा और होमो जॉइंट पर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जब हम सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो होमो फिंगर के 4 बिंदु निकलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के। उन 4 बिंदुओं में से एज अ सर्कुलेशन हम फिंगर को यूज कर सके, पॉइंट को यूज कर सकेंगे। तो इसका हेट्रो जॉइंट पर हेड सर्कुलेशन होगा। हेड सर्कुलेशन इसके होमो जॉइंट पर चेस्ट सर्कुलेशन होगा। चेस्ट सर्कुलेशन होगा। इसके एनो जॉइंट पर हार्ट सर्कुलेशन होगा। हार्ट, और हार्ट में भी मेनली क्या होगा, कोरोनरी वेसल्स का सर्कुलेशन। कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसका वेसल का कोरोनरी वेसल। और इसके न्यूट्रो जॉइंट पर एब्डोमेन एंड फोर लिम सर्कुलेशन होगा। यहां तक की स्टोरी फिर से रिपीट। बॉडी हेट्रो पॉइंट रेंट, फंक्शनल सिस्टम ओपन 4, इसमें का होमो फिंगर की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। चेस्ट सिस्टम, इसके हेट्रो जॉइंट पर रिस्पिरेटरी सिस्टम है और होमो जॉइंट पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के हम जब हेट्रो पॉइंट को रेंट करेंगे, हेट्रो पॉइंट लिटिल फिंगर साइड पॉइंट, हेट्रो पॉइंट को जब रेंट करेंगे तो यहां पर हेड सर्कुलेशन के लिए हेट्रो फिंगर ओपन होगा। हेड सर्कुलेशन के लिए हम हेट्रो फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे। उसी तरीके से जब हम होमो पॉइंट को रेंट करेंगे तो होमो फिंगर, यह फिंगर जो है ये ओपन होगा हमारे चेस्ट सर्कुलेशन के लिए। उसी तरह जब हम इसके न्यूट्रो पॉइंट को रेंट करेंगे तो न्यूट्रो फिंगर ओपन होगा। न्यूट्रो पॉइंट ये वाला होमो जॉइंट का न्यूट्रो पॉइंट रेंट करेंगे तो न्यूट्रो फिंगर ओपन होगा हमारे 4 लिम एंड एब्डोमेन सिस्टम के सर्कुलेशन के लिए। उसी तरीके से जब हम इसका न्यूट्रो पॉइंट रेंट करेंगे तो लिटिल फिंगर ओपन होगा हमारा हार्ट सर्कुलेशन के लिए, खास तौर पे कोरोनरी वेसल के लिए।
उसी तरीके से जब हम हेड के सर्कुलेशन की बात करेंगे, तो जब हमारा जब हेड सर्कुलेशन के लिए हेट्रो फिंगर ओपन होगा, मैंने आपको इसका सारा पीडीएफ भेज दिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप समझिए, हेट्रो फिंगर के हेट्रो जॉइंट पर हमारा पिराइटल सर्कुलेशन होगा, पिराइटल सर्कुलेशन। होमो जॉइंट पर हमारा टेम्पोरल, होमो जॉइंट पर टेम्पोरल सर्कुलेशन होगा। एनो जॉइंट पर ऑसिपिटल सर्कुलेशन होगा। स्पेलिंग आपने लिख लेना है सही से, या पीडीएफ में लिखे हुए हैं सारे। ऑसिपिटल सर्कुलेशन होगा। और न्यूट्रो जॉइंट पर इसका फ्रंटल सर्कुलेशन होगा। उसी तरीके से जब हम इसके न्यूटो पॉइंट को रेंट करके हार्ट सर्कुलेशन में जाएंगे, तो इसका हेट्रो जॉइंट पर आर्टरी का, या आप इसे यहां स्पेशल भी ले सकते हैं, और यहां पे हेट्रो पॉइंट पर बॉडी के आर्टरीज जितनी हैं उन सब का सर्कुलेशन होगा, आर्टरी का। होमो पॉइंट पर वेन्स का होगा, न्यूट्रो पॉइंट पर कैपिलरीज का होगा, कैपिलरीज का होगा, और न्यूट्रो पॉइंट पर हार्ट का होगा। तो ये इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक दो एग्जाम्पल, हार्ट का प्रॉब्लम देख लेते हैं। हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन में आर्टरी ब्लॉक है, क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम हमारा ट्रीटमेंट लिखेंगे, होमो HO बॉडी, HE पॉइंट रेंट, क्या रेंट होगा HE पॉइंट में? फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम में होमो फिंगर को चूज करेंगे हम। क्यों चूज करेंगे होमो फिंगर को? क्योंकि चेस्ट सिस्टम है, चेस्ट सिस्टम है। इसके HO ज्वाइंट पर हमारा बॉडी, हमने हेट्रो पॉइंट रेंट किया, हमारा होमो फिंगर को हमने ओपन किया। हमारा होमो फिंगर का होमो जॉइंट सर्कुलेटरी जॉइंट है। इसके एनो पॉइंट को जब हम रेंट करेंगे, तो हमारा
हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा एनो फिंगर में। तो हमारा हार्ट सर्कुलेटरी एनो फिंगर, यहाँ हम लिखेंगे जॉइंट एनो पॉइंट रेंट। तो एनो पॉइंट क्या ओपन हुआ? जॉइंट का एनो पॉइंट क्या है? हार्ट। और यहाँ पर जब हम हमारा न्यूटो फिंगर एनो फिंगर ओपन होगा, स्मॉल फिंगर, ये जो है एनो जॉइंट क्या है? फिर एनो जॉइंट हार्ट है। पहला जॉइंट एच ई जॉइंट क्या है? हेट्रो जॉइंट क्या है? आर्टरी है। न्यूट्रो जॉइंट क्या है? कैपलरीज है। और होमो जॉइंट क्या है? ये एनो जॉइंट एन ई जॉइंट। और होमो जॉइंट क्या है? फिर यहाँ पर वेंस है। तो हमको ट्रीटमेंट कहाँ करना है? आर्टरी ब्लॉक है। आर्टरी ब्लॉक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आर्टरी जो है वो होमो हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। तो क्या करना होगा? हेट्रो जॉइंट, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। हेट्रो जॉइंट क्या करेंगे? हेट्रो जॉइंट में हेट्रो जॉइंट के हेट्रो पॉइंट को टोन करेंगे, होमो पॉइंट को सीडेट करेंगे, एनी पॉइंट को टोन करेंगे, एनो को इन्फॉर्मेशन देंगे और एनो मेन इन्फॉर्म। तो ये हो गया हार्टरी ब्लॉक का ट्रीटमेंट। कैसे? एक बार फिर, बॉडी हेट्रो पॉइंट फंक्शनल सिस्टम, होमो फिंगर ओपन, होमो जॉइंट, एनो पॉइंट हार्ट। एनो पॉइंट को जब हम रेंट करेंगे तो हमारा सबसे छोटा फिंगर ओपन होगा। इसके हेट्रो जॉइंट पर हमारी आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? हार्ट की आर्टरी है। इसके हेट्रो पॉइंट को हम टोन करेंगे। हेट्रो पॉइंट टोन कौन से कलर से टोन होगा? रेड कलर से। होमो पॉइंट सीडेट रेडी कलर से होगा। और न्यूट्रो पॉइंट टोन ग्रीन कलर से होगा। ब्लैक कलर से होगा हमारा एनो इन्फॉर्म एंड मेन इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये हार्ट सर्कुलेशन का हमारा ट्रीटमेंट होगा। हमारा जो एब्डोमिन सिस्टम है, चेस्ट सिस्टम है, उसका दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा फंक्शनल सिस्टम का रिस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट सिस्टम का। तो अब हम यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे। है ना? चेस्ट सिस्टम में हेट्रो पॉइंट पर क्या है? हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है। हेट्रो पॉइंट एच ई ज्वाइंट पर रिस्पिरेटरी सिस्टम है और होमो पॉइंट पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। होमो ज्वाइंट पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अभी कंप्लीट किया। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्यूरीज है तो आपने मुझे कॉल करके या मुझे आप पूछ सकते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट हमारे यूज होते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। रिस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैवर्जिन मॉडल ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसके हेट्रो जॉइंट पर, रिस्पिरेटरी सिस्टम के हेट्रो फिंगर में लेफ्ट लंग्स होगा, लंग,
होमो पे राइट लंग, एनो पॉइंट पर नोज और एनी पॉइंट पर ट्रैकिया एंड ब्रोंची, ट्रैकिया एंड ब्रोंची। एक इसमें ज़्यादातर जो टाइप 1 ही यूज़ होगा, ये टाइप 1 है, ज़्यादातर यूज़ आपने टाइप 1 करना है, लेकिन एक इसका टाइप 2 भी है। टाइप 2 में क्या है कि हेट्रो पॉइंट पर तो वही है, लेफ्ट लंग, राइट लंग, होमो पॉइंट पर राइट लंग, लेकिन एनो पॉइंट पर नोज की जगह डायफ्राम को हम यूज कर सकते हैं। जब कभी डायफ्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है तो हम एनो जॉइंट को लेते हैं डायफ्राम, और एनी पॉइंट पर वही होगा नोज। एनो पॉइंट पर क्या हो जाएगा फिर? नोज, ट्रैकिया और ब्रोंची। तो ये इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होगा हमारा, चेस्ट सिस्टम का रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा। इसमें आप बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है जनरल आपके पास पेशेंट आएंगे, तो इसमें हम देखते हैं पहले जनरल जो आपके पास पेशेंट आते हैं, एलर्जी पेशेंट, जिनको छींके आना, जिनको किसी भी तरीके की साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम अस्थमा का ट्रीटमेंट देखते हैं। अब अस्थमा में आप जैसे भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, उन सभी तरीके के पेशेंट को जिनको सांस लेने से संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले ट्रीटमेंट लिखेंगे, प्रोटोकॉल बनाएंगे। HO बॉडी, HE पॉइंट रेंट। HE पॉइंट रेंट करेंगे तो क्या होगा? फंक्शनल सिस्टम ओपन होगा। फंक्शनल सिस्टम में HO फिंगर ओपन होगा हमारा। HO फिंगर क्यों ओपन होगा? क्योंकि चेस्ट सिस्टम है। HE फिंगर का HE ज्वाइंट रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और अस्थमा जो रिलेटेड है वो ब्रोंची और ट्रैकिया से है, इसीलिए NE पॉइंट रेंट। क्यों? ब्रोंची एंड ट्रैकिया। तो हमारा एनी फिंगर ओपन होगा ट्रीटमेंट के लिए। एनी फिंगर ओपन होगा। एनी फिंगर में क्या है? अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है? होमो हो रहा है ना? जब होमो हो रहा है तो HE पॉइंट टोन, HO पॉइंट सीडेट, एनी पॉइंट टोन, NO पॉइंट इन्फॉर्म, NO मेन इन्फॉर्म। आइए इसको हाथ में देखते हैं। बॉडी, होमो हेट्रो पॉइंट रेंट, होमो फिंगर ओपन फॉर चेस्ट सिस्टम, हेट्रो जॉइंट रिस्पिरेटरी सिस्टम, हेट्रो जॉइंट रिस्पिरेटरी सिस्टम। NE पॉइंट रेंट करेंगे, एनी पॉइंट रेंट करेंगे तो ये फिंगर ओपन हो जाएगा हमारे अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। एनी फिंगर ओपन फॉर, इसके एनी फिंगर। एक बात यहां पे है कि ज्वाइंट चूज की जो बात होगी, ज्वाइंट चूजिंग की जो बात होगी, अगर आपको जनरली तौर पे मौसम से रिलेटेड या जनरल तौर पे आपने HE ज्वाइंट पर ही ट्रीटमेंट कर लेना है। HE फिंगर का HE पॉइंट रेंट, HE पॉइंट रेड कलर से टोन करेंगे, इसको रेड कलर से होमो पॉइंट को सीडेट करेंगे, ग्रीन कलर से न्यूटो पॉइंट को टोन करेंगे, ब्लैक कलर से न्यूटो पॉइंट को इंफॉर्मेशन देंगे और मेन इंफॉर्मेशन इसके
नॉन प्रोग्रेसिव जॉइंट को देंगे। तो इस तरीके से हम अस्थमा का ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम एक ट्रीटमेंट लेते हैं जनरल कोल्ड एंड कफ के लिए। बहुत सारे लोगों को होता है जनरल कोल्ड एंड कफ। जनरल कोल्ड एंड कफ के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? अब आपने इसको लिखना है HO जॉइंट, HE पॉइंट, रेंट, देन कौन सा सिस्टम? फंक्शनल सिस्टम। HO बोले तो बॉडी, फंक्शनल सिस्टम ओपन, HO फिंगर, HE जॉइंट, रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, HE जॉइंट। और यहां पर HE जॉइंट जो है, HE जॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि जनरल ट्रीटमेंट होगा कोल्ड एंड कफ का, तो HE जॉइंट पर सीधा ट्रीटमेंट होगा हेट्रोटोन, होमोसीडेट, न्यूट्रोटोन और न्यूटो इन्फॉर्मेशन और मेन इन्फॉर्मेशन। आपको इसका ट्रीटमेंट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसका सिस्टम समझना होगा। होमो, HE पॉइंट रेंट, HO फिंगर ओपन एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम ओपन। जनरल कफ एंड कफ किसी चीज से रिलेटेड होता है, तो इसी जॉइंट पर ट्रीटमेंट कर देंगे हम, इसी जॉइंट पर यहाँ ट्रीटमेंट कर देंगे। होमो पॉइंट टोन, हेट्रो पॉइंट टोन, होमो पॉइंट सीडेट, न्यूट्रो पॉइंट टोन, न्यूट्रो पॉइंट इंफॉर्मेशन एंड मेन इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होगा। आप इससे रिलेटेड हमारा चेस्ट सिस्टम जो है उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर कुछ इसमें दिक्कत आती है, तो आप मुझे कॉल करके पूछिए। संजय जी, कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल करिए। प्रीतिमा जी, आप भी कॉल करिए। जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम यहाँ वीडियो कॉल के माध्यम से या और किसी भी चीज़ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और अभी हम थोड़ा कोर्स को थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी हमारा एब्डोमेन सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एब्डोमेन सिस्टम दूंगा। एब्डोमेन सिस्टम के हमारे 4 पार्ट हम लेंगे, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। तो वीडियो काफ़ी बड़ा रहेगा, तो आप लोगों ने इसको समझना है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इसको। और आप लोग ये नहीं समझना कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, इसका मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, जब भी चाहे आपसे जो भी आपने ट्रीटमेंट सीखा है उसमें हम जब भी चाहे तब उसका हम मदद करेंगे। धन्यवाद।